बार फिर भी दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाह साहब मैं क्या कर रहा था आपको कोई पता नहीं ना, इसलिए मैंने बारिश के कतरात उस मलक से ये इतना क्या गिन रहा है। कहता मैं बारिश के कतरों को गिन रहा हूँ कि जमीन पे बारिश के कतरे कितने बरसते हैं और इतना हिसाबो किताब अल्लाह तबारक व तआला अपने मलाइका के जरिए रखता है। आसिफ शाह साहब कि बारिश के कतरे भी मलाइका गिनते हैं कि सरसो ज़मीन पे क्या हरकत हो रही है, क्या सकनात हो रही है, कौन सा पत्ता गिर रहा है, कौन सा पत्ता उग रहा है, कौन सा दरख्त फल ले रहा है, कौन सा दरख्त फल गिरा रहा है, कहाँ पत्ते खुश्क होके गिर रहे हैं, कहाँ मौसम बदल के बरसात का मौसम आने वाला है। सभी चीज़ों का इल्म इन मलाइका के जरिए अल्लाह तबारक व तआला रखता है। कहाँ जबना रसूलुल्लाह ऐ रसूलल्लाह ये सारी चीज़ों का इल्म है। सैयदुर रसूल बढ़ के पूछने लगे जिब्रील इतना तो बता, इतना हिसाब किताब, क्या अल्लाह की कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जिसका हिसाब किताब मलक न रख सकता? कोई चीज़ जिसका हिसाब किताब मलाइका न रख सकते हो? नाम या रसूल अल्लाह, हाँ राज या रसूल अल्लाह, एक अमल ऐसा है जिसका हिसाब और किताब मलक नहीं रख सकते। कोई सोच रहा होगा हज का हिसाब और किताब हम रख लेते हैं, कोई नमाज पढ़ता है नमाज का हिसाब और किताब हम रख लेते हैं, कोई रोज़ा लेता है हम रोज़े का अजर लिख लेते हैं, कोई ज़कात देता है हम ज़कात का अजर लिख लेते हैं, कोई हया करता है हम हया का अजर लिख लेते हैं। दुनिया का कोई अमल कोई सामने में करे, कोई छुप के करे, कोई सहरा में करे, कोई आबादी में करे, कोई मदीना में करे, कोई करबला में करे, हम दुनिया का हर अमल लिख लेते हैं। मगर एक चीज़ ऐसी है जिसका अजर लिखना हमारे इख्तियार में नहीं है। सैयदुर रसूल ने फरमाया बताओ वो क्या है? फरमाया मन सल्ला अलैका व अला आलिका मर्रतन इन्नल्लाह युती अजरहा। जब कोई बंदा आप और आपकी आल पे एक मर्तबा दुरूद भेजता है, आवाज़े कुदरत आती है मलाइका रुक जाओ, दुरूद का सवाब लिखना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, मैं खालिक अपनी कुदरत कामिला से अजराता हूँ। आपको और मुझे रसूल और उसकी आल की मवद्दत अता फरमाई। कितने खुश नसीब हैं हम। कोई 2 रकत पढ़ता है तो उसकी 2 रकत लिखी जाती है, कोई 4 रकत पढ़ता है तो उसकी 4 रकत लिखी जाती है। मगर अल्लाह ने आपको और मुझे तस्बीह ज़हरा की शक्ल में ऐसी नेमत अता फरमाई है। हम 2 रकत पढ़ के एक तस्बीह पढ़ते हैं, मलाइका एक रकत को 100 रकत शुमार करके अजर अता। ये उनकी मवद्दत है, उनकी मोहब्बत है। और इनकी मवद्दत और मोहब्बत का अजर ये है। सैयदुर रसूल ने ये रिवायत पहले भी मैंने आपके इस मजमे में जिक्र की है। सैयदुर रसूल फरमाते हैं या अली मन अहब्बना, जिसके दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत आ जाती है, माशाअल्लाह, जिसके दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत आ जाती है तो फिर दुनिया में उसे कहां कहां हमारी मोहब्बत फायदा देगी, वो अपने मकाम पर है। मगर जो भी मन यमत यरानी, जो जो मरेगा उसे पता चलेगा अली की विला क्या होती है। जो मरेगा उसे पता चलेगा। मोमिन मरेगा तब भी पता चलेगा, मुनाफिक मरेगा तब भी पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा या रसूल अल्लाह बताइए तो सही। फरमाया या अली पूरी दुनियाए अर्ज़ो समा में, दुनिया के शर्क में हो या गर्ब में हो, जुनूब में हो या शुमाल में हो, हमारा मानने वाला दुनिया के किसी कोने पे मरे, मैं और मेरा अली उस मोमिन मरने वाले के सिरहाने पहुंच के मलकुल मौत से कहते हैं पहचान, इसकी रूह आराम से निकालना, इसके दिल में मुस्तफा और मुर्तजा की मोहब्बत। और ये ऐसे नहीं है कोई शक कर सकता था कि कौन ये कहाँ पहुंचते हैं। जरा समाते बेदार कीजिएगा, ये सर्दी का मौसम है, चादरें पहन के आपकी आंखें आधी खुली और आधी सोई हुई है, खाना खा के
نیاز تو ملنی ہے 2 گھنٹے کے بعد پتہ نہیں ہے بھی صحیح نہیں میں نے ایسے کہہ دیا لنگر ہو نا تو کہتے ہیں لنگر وسیع ہے جب بندے مانگنے لگ جائیں تو کہتے ہیں لنگر چکھنے کے لیے ہوتا ہے آپ کو چکھنے کے لیے ہے یا وسیع ہے یہ پیر جانے اور مرید جانے درود بھیجئے محمد والے محمد سامعین گرامی میں عرض کر رہا تھا سلطان الانبیاء نے فرمایا میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں مرتے وقت فائدہ دے گی شک میں تھی امت لوگ شک کرتے تھے کر سکتے تھے کیسے ہو سکتا ہے نجف میں رہنے والا علی پلی والے میں مرنے والے موالی کی مدد کے لیے آئے سوچ سکتے تھے مگر سماعت بیدار کیجئے گا کہاں ہے مدائن جائیے بغداد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سلمان فارسی کا مزار وہاں جا کے تاریخ والوں سے پوچھئے سلمان محمدی کو جب موت آئی تو اس کا جنازہ کس نے پڑھایا کہاں ہے مدینہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر علی نے اعجاز امامت سے سلمان کا جنازہ پڑھا کے بتا دیا آج مرنے والا سلمان ہو یا پلی والے میں مرنے والا مومن ہو تمہیں موت بتائے گی علی پہنچتا کیسے رہبر عطا فرمائے ہیں جن میں پہلے سے لے کر آخر تک سارے کے سارے علی آپ پہلے علی کو دیکھیں علی دوسرے حسن کو دیکھیں علی حسین کو دیکھیں علی عبادت کو دیکھیں علی علم کو دیکھیں علی شجاعت کو دیکھیں علی صادق آل محمد کی صداقت کو دیکھیں علی غصے کو پی کر علم کا درس دینے والا علی نظر آپ کو علی نظر آئے گا جو میں نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے شیعہ کا یہ طرزہ امتیاز ہے ہم مجلس اعظام میں قرآن سے ابتدا کرتے ہیں قرآن سامت سے ابتدا کرتے ہیں قرآن ناطق میں اختتام کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں جاتے ہوئے جو رسول کہہ کر گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا سلطان الانبیاء دنیا سے جاتے ہوئے بتا کر گئے تھے دنیا والوں یاد رکھنا میں نبی ہو کر تمہیں دولت دینے نہیں آیا تھا میں نبی ہو کر تمہیں خیرات دینے نہیں آیا تھا میں تمہیں نور ہدایت دینے آیا تھا میں جاتے ہوئے 2 چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کا نام قرآن کی کتاب ہے دوسرے کا نام میری اطرت اہل بیت ہے دونوں سے تمسک رکھنا میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جاتا ہوں ہم مجلس کی ابتدا میں قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں شیعہ نے قرآن سامت بھی دیا ذکر اہل بیت کر کے بتاتے ہیں شیعہ نے قرآن ناطق بھی دیا سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل جس میں اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء صاحبان ایمان جن کے لیے میں نے جنت کو مزین کیا جنت کو میں نے جن کے لیے مزین کیا ان کی پہلی صفت یہ ہے ينفقون فی السراء والضراء وہ ہر وقت دینے والے ہوتے ہیں مانگنے والے ينفقون انفاق کرتے ہیں فی السراء جب دولت ہوتی ہے تو دیتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے والضراء جب نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں یہ دوسری چیز پیر آصف شاہ جی سمجھ آپ نے بھی نعرہ مارنا ہے جو چراغ کا لینا دے رہا ہوں میں نام آپ کا لیتا ہوں میں بڑے بندے اور بھی بیٹھے ہیں درود بھیجئے محمد والا پیر شفقت شاہ جی قرآن کی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اللہ فرما رہا ہے جو جنت کے خواہش رکھنے والے ہیں جنتی لوگ سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے ينفقون فی السراء والضراء دولت ہے پھر اس کا بینک بیلنس نہیں بنا 4 چیزیں آ گئیں پھر بھائی سے چھپا چھپا کے بیگم کے پاس چوری چوری رکھے نہیں ہیں
پھر ایسا نہیں ہوا نوکری لگ گئی، چند کسی چیز سے فصل اچھی ہو گئی، کچھ پیسہ آ گیا، بھتیجے بھانجوں ہمسایوں سے چھپا چھپا کے اپنی ذاتی ترقی کا نہیں سوچا، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کا حق بھی ادا کیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ينفقون في السراء، دولت آئی ہے تو اسے خرچ کیا، جی، والضراء، مشکل آ گئی تب بھی خرچ تب بھی خرچ کیا۔ پروردگارہ یہ پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے، دولت ہے تو خرچ کریں۔ مجھ جیسا مسکین منگا جس نے مہدی شاہ سے نیاز لے کے کہنا ہے، وہ کہاں سے خرچ کریں؟ آئے گی تو خرچ کریں گے، کیسے خرچ کریں؟ مشکلات میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک عام بندہ جس کے بعد دولت ہے نہیں، وہ خرچ کیسے کرے گا؟ ذاتی عدیت نے فرمایا تجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جا مدینے ایک گھر ہے جس کی مالکہ کا نام فاطمہ زہرا، جس کے پاپا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے، جس کا شوہر نامدار علی ابن ابی طالب ہے، جس کے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پروردگارہ دہلیز فاطمہ میں جا کے کیا کریں؟ کہا جا کے میری زہرا سے پوچھو ينفقون في السراء والضراء کیا ہوتا ہے؟ چلے ہم جا کے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کے دروازے زہرا پہ جا کے ہم نے زہرا کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا۔ سورہ دہر آ کے بتاتی ہے چند دن کے مریض تھے حسنین، زہرا نے منت مانی پروردگارہ میرے حسنین کو شفا دے دے، حسنین کو شفا ہو گئی۔ سارے گھر والوں نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد پہلے روزے کی افطاری بنا کے ماں انتظار میں بیٹھی ہے، دروازے پہ دق الباب ہوا، انا المسکین، میں مسکین ہوں۔ حسنین کے لیے بنائی ہوئی افطار کی روٹیاں زہرا نے اٹھا کے مسکین کو ادا کر دی۔ دوسرے دن آیا میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، دوسرے دن مسکین کو، یتیم کو ادا کر دی، مسافر کو ادا کر دی۔ تین دن کی افطاری جو بچوں کے لیے تیار کی تھی، کبھی زہرا نے یتیم کو کھلا دی، کبھی زہرا نے مسافر کو کھلا دی، کبھی زہرا نے مسکین کو کھلا دی، تمام کو کھلا کے اللہ فرماتا ہے بے حب ہی، مگر زہرا کو ضرورت تھی، اس کا حسنین پیاسا ہے، اس کی فضا کو ضرورت ہے، اس کا علی بھوکا ہے، زہرا کو خود کھانے کی ضرورت ہے، اپنی اہل بیت کو بھوکا رکھ کے لوگوں کو کھلا کے بتاتی رہی دولت ہو بھی خرچ کیا جاتا ہے، نہ ہو تب بھی عطا کی جاتی ہے۔ ہو تب بھی اللہ کے نام پہ دو دو، نہ ہو تب بھی اللہ کے نام پہ دے دو۔ عصمت سیدہ خاتون جنت بلند تر صلوات۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، جذبات نہیں۔ اللہ نے انسان کو سوسائٹی میں خلق کیا، مدنیت تب خلق کیا، اکیلی زندگی بسر کرنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ٹھیک ہے جی بس جو بندہ ہے اپنی زندگی بسر کرتا رہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو جوان ہوتا جائے وہ پہاڑ کا ایک کونا لیتا جائے، ایک چلا ختم ہو دوسرا ختم ہو تیسرا ختم ہو چوتھا، میں عبادت کر رہا ہوں۔ ذات ہدیت کا جواب آتا ہے یہ طرز زندگی میرے نبی نے اختیار نہیں کیا، تو کیوں کر رہا؟ رہبانیت کی زندگی مکتب اہل بیت کی زندگی نہیں ہے۔ سلطان الانبیاء نے پرچم توحید بلند کیا، لوگوں کو رسالت کا درس دیا، قرآن کی جانب بلایا، لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہوئی۔ کون ہے جو ہمارے ربوں کی مخالفت کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے؟ کون ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے؟ کہنے لگے اس کا نام محمد ہے، جو عبداللہ کا یتیم ہے، جس کا چچا اور پرورش کرنے والا کفیل ابو طالب ہے۔ فرمایا وہ کہاں؟ ہاں انہو یمشی فی الاسواق، اسے تو ہم نے دیکھا ہے، وہ تو بازار میں خود سودا سلف خریدتا ہے، یہ تو بازار میں خود سلف خریدنے جاتا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا سردار ہوگا، چار اس وقت کی سواریاں ہوں گی،
नौकर होंगे, चाकर होंगे, बड़ा शोर होगा, बड़ा प्रोटोकॉल होगा। ये अकेला घर से निकलता है, अकेला बाहर जाता है, फुला जाके लोगों से सामान खरीदता है, अकेला घर को वापस चला जाता है। जी खातमुन नबीयीन कहाँ से बन गया? सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे अखलाक का पैकर बना के भेजा है ताकि मैं अखलाक को उरूज अता कर दूं। सुल्तानुल अंबिया ने दुनिया वालों को बताया, ड्राइवर भेजकर, नौकर चाकर साथ लगा के, आगे पीछे काले नीले पीले पीको डाले लगा के, इंसान की इज्जत नहीं बनती। इंसान की इज्जत का नाम अखलाक के पैगंबर मुस्तफा। तुम्हारे अंदर अखलाक क्या है? तुम खुद चीज खरीदने के लिए जाओ, ये सीरत पैगंबर मुस्तफा है। उस वक्त भी लोग इश्काल करते थे, आज दुनिया यही बदल गई। देखा जाता है फलां की गाड़ी कितनी। खुद ही सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया था, याती अला उम्मती ज़मानुन, मेरी उम्मत में एक जमाना आएगा, लोग उलमा को इल्म की वजह से नहीं, उनके लिबास की वजह से पहचानेंगे। वमिन सयारतिही, और वमिन मरकबिही, और उनकी सवारी की वजह से पहचानेंगे। किसके पास गाड़ी कितनी बड़ी है, किसका उठना बैठना कितना बड़ा है, किसका इमामा कितना बड़ा है, किसकी अबा कबा कितनी है। फरमाया वो जमाना ऐसा जमाना होगा जहां कुरान और हदीस नहीं देखी जाएगी, लोग जाहिरी वज़ोकत को देखेंगे। फरमाया फिर जहालत उनका मुकद्दर बन जाएगी, हिदायत नापैद हो जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये मेरा मौजू नहीं, ये बैकर फरमाया इंसान इकट्ठी जिंदगी बसर करे। ये इस्लाम का नजरिया है। मकतब तशय्यो में और बाकी चंद इस्लाम की तस्वीरों में फर्क ये है, इस्लाम इकट्ठी जिंदगी का नाम है। ये कोई इबादत नहीं है मैं यहाँ बैठा रहूँ, पीर शफकत शाह जी यहाँ बैठे रहे, ये मुसल्ला यहाँ पे इधर बैठ जाए मेहराब पे, सारी रात नमाज शब पढ़ें और सुबह का वक्त हो दरमान में दरवाजे से बाहर खड़े हो, सुबह दा मैं से खड़े हैं, सारी रात इबादत की थी, पता नहीं कितने मर गए, कोई शागिर्द आ ही नहीं रहा, मैंने तो भूख ही खा दी जाती। ये इबादत है? नहीं। सारी रात इबादत करता रहे बंदा और सुबह रोटी के लिए किसी का दरवाजा देख रहा है, तवज्जो नहीं किया आपने, सो के सुन रहे हैं। सारी रात इबादत करे और सुबह बंदा किसी का दरवाजा देख रहा हो, भूख लगी है। आपके और मेरे मौला अली फरमाते हैं अगर इस तरह की इबादत है तो फिर इसमें और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। फरमाया रब की बारगाह में सजदा दूसरों से बेनियाज करता है, हाथ फैलाने के लिए नहीं होता। वो इबादत कैसी है जिसने दूसरे का दरवाजा दिखा दिया? नहीं है मकतब इस्लाम का ये नजरिया। न चाहिए किसी की दाढ़ी पे, किसी के मेहराब पे, किसी की इबादत पे देखा ये जाए उसमें कुरान कितना पाया जाता है, देखा ये जाए उसमें हदीस कितनी पाई जाती है, देखा ये जाए उसमें इस्लाम की तस्वीर कितनी पाई जाती है। अगर तस्वीर मकतब अहले बैत पाई जाती है तो फिर वो इस्लाम का अलमबरदार हो सकता है। मगर इस्लाम इकट्ठे जिंदगी बसर करनी है, भाई इकट्ठे रहते हैं, चचा इकट्ठे रहते हैं, मामू इकट्ठे रहते हैं, मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, इमाम बारगाह में इकट्ठे होते हैं, मस्जिद सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। मुख्तलिफ मिजाजात मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं नहीं मिलते? सभी एक जैसे होते हैं कि हम जितने बैठे हैं मेरे ख्याल से सिवाय 3-4 के अलावा किसी का लिबास ही नहीं मिलता। मिलता नहीं? क्यों? हम सभी इमाम की मजलिस में आए हैं पुरसा देने के लिए, हम में से सबका लिबास नहीं मिलता। अभी खाने की बात हो जाए, आपको क्या पसंद है? सबसे अच्छा मेन्यू भी आसिफ शाह जी पेश करेंगे, ये होना चाहिए, मेरा उससे डिफरेंट होगा, हसनैन भाई का उससे होगा। आखिर से पूछेंगे वो जो मुर्तबा भाई अभी आए, ये कहेंगे को पिज़्ज़ा शीज़ा जिंगर बर्गर है, नमी को मूसा आखना बाबे और ने आखना तो देसी घ्यो का हलवा हो जाता, नाल दूध तक का करम है कप हो जाता, सारी थकावट उतर जानी है। मौलवी साहब घंटा पूरा पता नहीं की सारा पूरा ही सुना देता ने, 40-45 मिनट काफी होंगे रात की मजलिस वास्ते। हां जी बड़ी गल सही की है।
जब ये कितने हर एक की मुख्तलिफ पसंद है ना जी, हर एक का मुख्तलिफ है या नहीं? नबदी कोई शक नहीं पई, फर्जी गल्ला हो रही है। हाँ, वो मोमिन ही खत्म हो गया तो मौलवी खत्म हो गया। अके मिठा तुहाडे वास्ते बनया तो बनते कस्टर्ड पे आया तो ले आने देसी कि वाकई मौलवियां दी तो पसंदीदा देसी हलवा आया जरा आजकल लभदा ही कोई। मंडी छटा ना रहंदा आदमी भी हलवा लई आओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। देने का मकसद ये है हम सब के मिजाजात मुख्तलिफ। हमने गाड़ी खरीदनी हो ना, चंद भाइयों ने कोई चीज़ खरीदनी हो, मैं दादा ये मॉडल ले पक्का खरीदना हो, मैं दसा GFC वाला नहीं GFC बाला पर पाक फैन उन्हें पाक फैन के रहा फलानी कंपनी ये कि हर एक चीज़ मोबाइल के रहा फिर ले रहे हैं तो मैं दसे और सेम सा मुतबाला पर आईफोन नहीं आईफोन दे सॉफ्टवेयर ही बड़े मुश्किल ने खुदा इन अच्छा और दुआ मेमोरी कितनी है फलानी कितनी जन मेमोरी दे से पहले की नहीं आते वो याद है मेमोरी कार्ड मशवरे इतने हर बंदे के हैं या नहीं है। अच्छा अच्छी चीज लेकर आए किथों लिए तांदले तो इतों तो चंगी शाह लगती नहीं तो समुद्री लैनी है या मैं दस मैं तुम फैसलाबाद ले जाऊँ तेरे को पहले आइए तो फौरन अच्छी चीज लेके किसने मुखालफत में बात की कितने हाथ से पौंदी है या नहीं पौंदी नहीं पौंदी है जन बंदा मजलिस पढ़े ना तो बड़े मेहनत करके नुक्ता देवे ते चादर दे विच घुटे होए बंदा आखे जियो ये गल भी इन्ने पीर सबका साजी हां तो पौंदी है सानू इन्ने पौंदी तो क्या है तवज्जो कीजिएगा कुरान मजीद की आयत की तफसीर आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया इस मरहले पे शैतान हमला करता है। हाँ जी शैतान हमला करता है जैसे मुखालफत में बात हुई शैतान ने हमला किया फौरन मुझे गुस्सा दिलाया। हाँ जी गलत अल्फाज बोलने पर मुझे मजबूर किया। तुझे क्या पता आपको पता मोबाइल क्या होता है या मुझे पता है आपको पता है जब मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो अपनी हद में रहो तुम तेरी माँ तेरी बहन तेरा फलान छोटी सी बात हुई थी मोबाइल पसंद ना पसंद की मॉडल कौन सा होना नहीं होना चाहिए कपड़े के रंग पे बात हुई थी सिवैयाँ पकने न पकने की बात हुई थी खाना पकने न पकने की बात हुई थी छोटी सी बात पे घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। किस तरह से गुस्सा दिला देना ज़ाते अदियत कुरान में फरमाती है मेरे जन्नतियों की दूसरी सिफत ये है वल काज़िमीनल गैज़ वो गुस्से को पी जाए। गुस्सा किस बात और मैं गुस्से को पी जाते हैं दूसरी सिफत इनकी ये है कि गुस्से को पी जाते हैं। अच्छा तीसरा वल आफीना अनिन नास फकत गुस्से को पीते नहीं है बल्कि मरला इससे आगे है। हाँ जी मसलन छोटी सी मिसाल दूं मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ मौलवी बनना है कोई रट्टी गल तो होंगी कोई नहीं गल तो गल चली कोई कितने बंदा भी पल्ले वाले बंदा मजलिस आने को लिखता तैयारी की जाती है लफ्ज को लफ्ज तो नहीं लिखी जाती बस ठीक है जितने तो साथ दे सन पढ़साएं वो अल्लाह माफी हमारे अगली दफा सही जो ये किसी जदा नहीं सही ना इन्ना इतने मरना मैं इतने मरना कदी तो साथी रह ठीक है वो मजलिस हो जाएगी वो बात से बात आगे पीर आसिफ शाह साहब छड़ना कोई नहीं तो बात क्या है बात से बात चलती मैं मजलिस लंबी पढ़ रहा था दरमियान में पीर शफकत शाह अपने बंदे की मिसाल लवा इन्हें राजी करने सौखा जी जी मैं कि पीर शफकत शाह किबला साहब मुखिया है हाँ जी मुखिया है इन्हें इतना नहीं पता चलता भी मैं 10 मिनट लाइन एक गल समझावन वास्ते ते आखिर ते नतीजा देना है तो शाह साहब कह रहे हैं किबला साहब मुखिया है टाइम बाद में ज़िशान भाई मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप किबला मैं तो नहीं आ सकिया पर तुसी मजलिस बड़ी लंबी कर छटिया। अच्छा मैं ज़िशान भाई को कहता हूँ देखें एक तो मैंने आपके शफकत शाह जी को कुछ कहा नहीं उधर मैं खामोश हो गया दूसरा ये जो आप मेरे सामने गिला कर रहे हैं वो इस तरह का बंदा है पूरे मजमे के दरमियान मुझे टोक दिया मैं कोई पैसे लेके मैं कोई लालच में मैं कोई फुला में
मैं तो ये कहते हैं अच्छा उधर क्यों नहीं बोले? उधर तो मुझे इमाम मूसा काज़िम याद आ गए हाय 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 हाय। मजलिस में तो मैं कंट्रोल कर गया, मगर मेरी तरफ से शफकत शाह जी को जाके गिला देना, आइंदा मेरी मजलिस में बोलना नहीं। ज़ात अलियत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रही है, छोड़ दे के सिफत भी साहिबान ईमान की नहीं है। वल आफीना अनिन नास, शफकत शाह माफी मांगे या न मांगे, न गुस्सा करना है न बात को महसूस करना है, मजलिस में माफ करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी। क्या बात है, ये मोमिन होना चाहिए। वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। परवरदिगारा क्यों माफ कर देते हैं? ज़ात आलियत फरमाती है क्योंकि ये तेरा मुसलमान भाई है, इसके दिल में तेरे नबी की मोहब्बत पाई जाती है, इसके दिल में मेरे अली की विला पाई जाती है, इसके दिल में मेरी ज़हरा की मोहब्बत पाई जाती है, इसके सीने पे मातम शबीर का निशान पाया जाता है। तो हुसैन की मोहब्बत में इसे माफ करके जा। परवरदिगारा मैं अल्लाह की राह में खर्च भी करूं, परवरदिगारा मैं गुस्से को पी भी जाऊं, परवरदिगारा मैं लोगों को माफ भी कर दूं, इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद परवरदिगारा तो मुझे अजर क्या देगा? ज़ात अलियत फुरकान हमीद में फरमाती है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तू गुनाह करके मुझसे दूर हो गया है ना, मैं तुझसे नफरत करता हूं, तू ये 3 काम कर, मैं अल्लाह तुझसे मोहब्बत करूंगा। तू लोगों को माफ कर, तू लोगों को माफ करके मेरी बारगाह में सजदा करने आ। मैं मलाइका से कहूंगा, मेरे मलाइका इशहदू लक़द गफ़रतु ज़ुनूबहु कुल्लहा, ऐ मलाइका गवाह रहना, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर। ये तीनों सिफात आपके और मेरे 7वें इमाम में मेराज की हद तक नजर आती है। युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा, जिसकी 36 औलादें, उसके बावजूद आपके और मेरे 7वें इमाम मदीना में यतीमों को खिलाया करते, मिस्कीनों को तलाश करके उन्हें खिलाया करते थे। क्यों भला? क्यों? इस अमर की तरफ मुतवज्जे रहिएगा। किस अजीम बाप का बेटा था? किस अजीम बाप का बेटा था? बाप का नाम ये नहीं इमाम मूसा काज़िम नहीं कहा जाता था, कहा जाता था मूसा बिन जाफर। क्यों? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा नाम था। 40,000 शागिर्द थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, 40,000। 4,000 तो स्पेशल मुफ्ती था जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। अभी कुछ बंदे कहते हैं ए मुज्तहिद कित्थों आ गए, ए तकलीद कहां से आ गई, ये मौलवीज़म कहां से आ गया? मैं कहता हूँ ये सादिक आले मोहम्मद देकर गए थे। वो जो 4,000 मुफ्ती मदीना के मदरसे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, किस लिए तैयार किया था? वो गया कहां था? कोई यमन गया, कोई कूफा गया, कोई बसरा गया, कोई बगदाद गया। हर एक जगह फारिस तक जाकर एक मदरसा इमाम सादिक का खोल के दुनिया वालों को बताया, सकीफा का दीन और होता है, अहले बैत का दीन और। जनाब मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद की जात पर बुलंदतर सलावत। इतना बड़ा जो दीन फैलाया था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, पीर तवक्कुल शाह साहब, इतना बड़ा जो दीन फैलाया था, किसके जरिए फैलाया था? इमाम तो मदीना में रहते थे, यमन वाले ऐसे जाहिल थे, सारी दुनिया ऐसे जाहिल रहती थी? नहीं, आपके और मेरे इमाम ने पूरी प्लानिंग की थी कि मैंने किस तरह दीन इस्लाम को फैलाना है। माशाअल्लाह जी, भाई आ गए। मैंने तो अभी आधी मजलिस पढ़नी है, फिर शफकत शाह साहब ने भी, शफकत साहब ने भी, दोनों ने मुझे सुनानी है। दुरूद भेजे क्या मैं अर्ज कर रहा था? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का तारुफ एक बहुत बड़ी चीज थी। लोगों के ज़हनों में था जो इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में अपनी फिका
आई है। इमाम शाफी के मुकाबले में जाफरी फिका है, उस जाफरी फिका का वारिस कौन है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो फिका जाफरिया दी थी उसका वारिस कहते थे मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम। ये चीज थी। अब इमाम अलैहिस्सलाम लोगों में अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अदा करते हैं। हारून रशीद ने, अरबी वाले कहते हैं हारून ला रशीद, ला कहते हैं नफी, रशीद समझदार, ला रशीद बेसमझ। क्यों? जिसे वक्त का मूसा समझ में ना आए वो रशीद नहीं, वो ला रशीद। इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों में खर्च किया। हारून रशीद को पता चला दौलत की तजोरियां मक्का और मदीना में तकसीम करना शुरू, फलां को दे, फलां को दे, फलां को दे, फलां को दे। हर एक में माले दौलत तकसीम करने के बाद फिर सर्वे करवाया, लोगों से पूछो हारून अच्छा है या मूसा इब्न जाफर अच्छा है? लोगों से पूछो इमाम कासिम से मोहब्बत करते हैं या मुझ हारून से? जब इसके कारिंदों ने जाके सर्वे किया तो हारून को बताया, ऐ हारून पैसा तेरा जाता है, जिससे पूछते हैं हर एक के दिल में मूसा कासिम की मोहब्बत पाई जाती है। उसकी वजह अल्लाह की ज़ात फरमाती है जुनफिकून फिस सर्राए वज़ ज़र्रा, जो हर हाल में लोगों में खैरात तकसीम करता रहे, फिर अल्लाह उसे महबूब बना लेता है और उसकी इज्जत को लोगों के दिलों में पैदा करता है। वल काज़िमीनल गैज़, कुरान कहता है गुस्से को पी जाने वाले। इतना गुस्से को पिया लक़ब पड़ गया इमाम मूसा। कहा कि इस जैसा फिर गुस्से को कोई पी नहीं सकता। तारीख उठा के देखिए, 36 औलादों के सामने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को असीर किया गया, मगर गुस्सा नहीं आया। 14 साल की कैद है मेरे मौला की, किसी मकाम पे मेरे मौला ने गुस्सा नहीं किया। ये इतना बड़ा किरदार है। मैं कहता हूं दुनिया कहां से लाएगी इमाम मूसा कासिम जैसा वजूद? लोग कहते हैं नबियों का तज़किरा नहीं करते, लोग कहते हैं कुरान में फला फला अंबिया का तज़किरा है, ये शिया आइम्मा का तज़किरा करते हैं। मैं कहते हूं दुनिया जाके तारीख नबूवत भी पढ़े, दुनिया जाके तारीख इमामत भी पढ़े। एक नबूवत की फहरिस्त में मूसा है, एक इमामत की फहरिस्त में मूसा है। जो नबूवत की फहरिस्त में है उसका तारुफ हैबत है, वो गुस्से वाला मूसा है। इमामत की फहरिस्त में मूसा गुस्से वाला नहीं, गुस्से को पीकर हिल्म का दर्स देने वाला मूसा। ये नबूवत और इमामत में फर्क है। गुस्से को पीकर हक अदा करना और है अल्लाह की राह में गुस्सा करना, ये भी अपने मकाम पे अहमियत रखता है। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का किरदार है। और तीसरी चीज वल आफीना अनिन नास, लोगों में कई तनीज हुई, फलां हुई, हर एक चीज के अपने अपने वाकयात मौजूद हैं। इस मज़ीद तफसीर में नहीं जाना चाहता। हर एक एतबार से आपको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की फजीलत नजर आएगी। दुनिया ने बहुत चाहा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत को दबाया जाए, इमाम के मानने वालों को दबाया जाए, मगर किसी भी एतबार से मोहब्बत अहले बैत लोगों के दिलों में कम नहीं हुई। मैंने थोड़ा नहीं पढ़ना, मैंने 20 मिनट और पढ़ना है। तैयार माशाअल्लाह, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ शफकत भी पढ़ते पे ਤੁਸੀਂ भी 15-20 मिनट इंतजार कर ही लेंदे हो। नहीं इनकी बात नहीं है, ये नाराज नहीं होते, बात आपकी हो। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ नाराज है। पूरा साल तो बाद बात नहीं तवज्जो भी, जिस इमाम के लिए आए उस इमाम की सीरत देखिए। इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किरदार दिया है शियों को। मैं मुख्तसर अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम के पास इब्राहीम जमाल आया, ऊंट किराए पे देता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्राहीम मुझे पता चला है हारून रशीद तुझसे ऊंट किराए पे लेता है, तू उसे किराए पे देता है? कहता जी मौला। कहा वो काफिले लेकर जाता है? हाँ। कहा किराया लेता है? जी। कहा कि उसके काफिले में इजाफा होता है तेरे ऊंटों की वजह से? जी मौला। कहा मोहब्बत दिल में मूसा काज़िम की और दौलत के पीछे हारून और रशीद की मदद कर। कहा ये दो रंगी कहां से आ गई? खबरदार आइंदा तू
ऊंटों को हारून और रशीद को नहीं देगा। कहता ठीक है, इसे मना कर दिया। अली बिन यकीन आया, हाँ माहिर मुआशियात था, माहिर मुआशियात अली बिन यकीन। हाँ जी क्या शिया थे वाकई, हम तो जाहिल हैं, इल्म की हमें कदर नहीं। उस दौर में पढ़े लिखे शिया होते थे। हारून और रशीद को अपनी हुकूमत चलाने के लिए जिस वजीर खजाना की जरूरत पेश आई वो बंदा शिया था। पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए शिया, पढ़े, जाहिल नहीं होना चाहिए शिया। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अली बिन यकीन को कहा कि मैं तुझे वजीर बनाना चाहता हूँ, तू बगदाद का सल्तनत अब्बासिया का वजीर आजम। कहा सोच के बताऊंगा। बैठा तेज रफ्तार सवारी पे, मदीना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुंचा। कहा मौला आज जाना सलाम कबूल कीजिए, मुझे बनी अब्बास वजीर आजम बनाना चाहते हैं। कौन वजीर सानू पता चल जाए काउंसलर बनने, सानू नेंद्र नहीं आती, नेंद्र की नहीं आती, सानू पता चल जाए ना कोई MP चाह पीवन सारे घर होए तो असी नाल सलाम ही नहीं करते। MP साहब सारे घर फातिहा वास्ते, मेरे अब्बू फोत है, मेरे अब्बे दे फातिहा वास्ते फलान है, वो फातिहा पढ़ के जाए ना, महीना बताते रहते हैं कि फलां हमारे घर ताज़ियत के लिए आया था। ये यार जी सियासत इक़्तिदार की लालच इंसान के ज़हन में होती है, और ये खुद वजीर आजम बन रहा है। इमाम की बारगाह में जाके कहता है मौला मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, और मेरे जहन में वो ऐलान है जो गदीर में सुल्तानुल अंबिया ने कहा था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला। जिस जिस पे मोहम्मद की विला है, अब के बाद ये सिलसिला विलायत अली और औलाद अली से चलेगा। इस वक्त आपकी विलायत मेरे वजूद में है, आप इजाजत दें तो वजीर आजम बनता हूँ, नहीं तो बनी अब्बास की हुकूमत मेरी जूते की नोक पे। फरमाया मेरे इमाम फैसला करेंगे। अब आप बताएं इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे क्या कहा। इब्राहिम जमाल को तो कहा था ऊंट ही नहीं देने। अली बिन यकीन से क्या कहा, कहा जा वजीर आजम बन जा। हाँ जी साढ़े जिहा कोई बंदा होंदा इब्राहिम जमाल दी जाते मैं होंदा नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल साढ़े च कोई माफ रखे अल्लाह। ऐसे मैं शायद की बात है, हम में से कोई होता है कोई काम पढ़ा लिखा मार्फत वाला, वेख भी मैनू इमाम अलैहिस्सलाम आते ने उठ ना दे, ऊको वजीर आज़म बना कर दो चीजें हैं कि नहीं। मारिफत का फर्क है। एक को पता है, इसे कहता हूं ये दौलत की लालच में आज 10 दिनार मिलते हैं, फिर 20 के पीछे, फिर 100 के पीछे। इसकी मार्फत का मुझे पता है, कल दीनार देख के और सिक्कों की खनकार छनकार पे कल ये उनके रास्ते पे जा सकता है, उसे इधर ही रोका, खबरदार इस दौलत के रास्ते पे न जा, कहीं ये दौलत तुझे बुग़्ज़ अहले बैत में न ले जाए। अली बिन यकीन का पता है ये ऐसा तैयार करता है मदरसा इमाम सादिक का, ये जहां पहुंच जाए इसके दिल में हमारे मुबग़िज़ीन की विला नहीं आ सकती। फरमाया जा तुझे इजाजत है। अली बिन यकीन वजीर आजम बना दिया। फरमाया हाँ याद रखना ये वजीर आजम बन रहा है, एक काम तेरे जिम्मे है। फरमाया अल अमलु इंद सुल्तान जायर, एक जाबिर हुक्मरान के हाँ नौकरी करने का कफारा ये है अल इहसान लिल अख़वान, अली वालों की खिदमत करना। अली वालों की खिदमत करना, जब तक अली वालों की खिदमत करता रहेगा कामयाब रहेगा। चला गया, वजीर बन गया। सफवान नामी सहाबी मौला के मानने वाला, कूफा का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? अली बिन यकीन क्या बन गया? अब ये साथ देंगे तभी बात समझेंगे। अली बिन यकीन क्या बन गया? वजीर आज़म। बना कहाँ? बनी अब्बास की हुकूमत। बनी अब्बास की हुकूमत कहाँ है? बगदाद, इराक में। इराक में बनी अब्बास की हुकूमत, फारिस में भी बनी अब्बास की हुकूमत। इन सब का वजीर आज़म बन गया अली बिन यकीन। कूफा का रहने वाला है सफवान जमाल। मिलने के लिए गया, कट्ठे कट्ठे बैठते थे मस्जिद नबवी में, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से दर्स देते थे। आज मेरा क्लास फेलो वजीर आज़म बन गया, कोई मसला नहीं, जाते हैं मिलते हैं काम हो जाएगा।
जाते हैं, मिलते हैं, शफकत से काम हो जाएगा। आगे गया, अली बिन यकीन को पैगाम भिजवाया, मगर अली बिन यकीन उमूर सल्तनत में मसरूफ है। उसी मसरूफियत में उससे याद नहीं रहा। जो भी हुआ, सफवान से मुलाकात नहीं हुई। सफवान मायूस होकर कूफा वापस चला। अच्छा, मुलाकात नहीं। जमाना गुजरा, हज का मौका या कोई और, मदीना में सारे मवाली जमा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने सफवान से अहवाल पुरसी की। कहा, सफवान जमाल जी मेरे आका, इराक के अहवाल के बारे में कोई बताइए। कहा, मौला बहुत अच्छे हालात हैं। कहा, हमारे अली बिन यकीन की कोई खबर? कहा, बहुत अच्छा है अली बिन यकीन, बस मैं तो गया था मुलाकात के लिए, मेरी तो उससे मुलाकात नहीं हो सकी। इसने बात मुकम्मल की। सफान जमाल अपने घर को वापस चला गया। मुद्दत के बाद अली बिन यकीन के जहन में आया, इमाम ने मुझे इजाज़त दी थी, इमाम की तरबियत की वजह से इस मकाम पे पहुंचा हूँ, इल्म उन्हीं के दरवाजे का है। मुद्दत तो इमाम को सलाम करने नहीं गया। जहाँ अली बिन यकीन शाहाना प्रोटोकॉल से मदीना पहुंचा, इमाम ने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का कसद करना चाहा। रात की तारीकी में खुफिया कासिद से पैगाम भिजवाया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहिए आपका अली बिन यकीन मुलाकात करने के लिए आया है। कासिद जो जब आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा उसे जाके पैगाम दो, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास मुलाकात का वक्त नहीं है। तूने मेरे कूफा के रहने वाले सफवान से मुलाकात की होती तो मैं मूसा काज़िम तुझसे मदीना में मुलाकात। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सफवान से मुलाकात नहीं की, तूने उधर मुलाकात नहीं की, हम इधर मुलाकात नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना मेरे अली वालों की, हम अहले बैत के चाहने वालों की कदर करना। तूने हम अहले बैत के चाहने वालों की कदर नहीं की। जिसके दिल में अहले बैत के चाहने वालों की कदर नहीं है, इमाम फरमाते हमारे दिल में भी उसकी कदर नहीं है। अब अली बिन यकीन जैसा बामारफत बंदा मार न जाए अगर इमाम ना वो इमाम मार न जाता। सब चीजें छोड़ के पहुंचा तरे इमाम पे, कहता मौला गलती हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले माफी उधर से मांग, तुझे माफी नामा सफवान लिख कर दे तब मैं तुझसे राजी हूं। जाकर उसे राजी कर। कहता मौला कित मदीना तो कित कूफा, कूफा और मदीना कितना सफर है, हजारों किलोमीटर का, ये कई दिन लग जाएंगे। कब आपकी जियारत नसीब होगी? पहले बड़ी मुश्किल से उमूर सल्तनत छोड़ के आया हूँ, सियासी बंदों के पास टाइम ही नहीं होता, आए हैं काम हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नियत साफ मंजिल करीब। जुमले पे तवज्जो, जो जिंदा बैठे हैं उन्हें लुत्फ आएगा बड़े जल्दी से। कहते हैं मौला, जुमले पे तवज्जो, कहते हैं मौला कूफा इतना दूर, दूर बैठा किसके सामने? अब बैठा किसके सामने? जिसके सामने बैठा है ना, उसके सामने कायनात हथेली की तरह। कहते हैं बस आंखें बंद की, अगले मरहले में सफवान के दरवाजे पे कूफा खड़ा है। मौला ने कूफा पहुंचा दिया। जा कूफा, इजाज़त इमामत से, इमाम अलैहिस्सलाम के इज़्न से, अल्लाह के बरकत से इजाज़त इमामत से पहुंच गया वहां। कूफा पहुंच के रात की तारीकी में सफवान के दरवाजे पे तक कुलबाब किया, दरवाजे पे दस्तक दी। सफवान कहता है, अब ये रिवायत नकल करने वाला सफवान है। सफवान कहता है मैंने रात की तारीकी में दरवाजा खोला, मन अलल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पे दस्तक देने वाला? सोचिए आपको रात की तारीकी में दस्तक हो और आवाज आए मैं शहबाज शरीफ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आपके दरवाजे पे आए, मैं वजीर आज़म नहीं इस वक्त पाकिस्तान की, वही चले आप कह रहे हैं आपके दरवाजे पे दस्तक और आवाज आए जनरल आसिफ मुनीर, उधर से आ जाए, किसी तरफ से आ जाए, जो मर्जी आप, कोई साहब इख्तिदार, हम फौरन हमारे ज़हन में होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरवाजे पे। अब वजीर आज़म था, दरवाजा खोला, कहा अली बिन यकीन, जी जी मैं अली बिन यकीन। सफवान ने पढ़कर मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि गलियां देखी होंगी, कोई सवारी, कोई प्रोटोकॉल, फौजी, और दस्तारे वजीरत,
कुशन, जुब्बे कुब्बे कुशन, फिर जो पाँव पे देखा नालैन भी हाय हाय हाय। कहते पाँव पे जो देखा नालैन, कहते नालैन भी नहीं है। कहा कि ये क्या हालत तूने बना रखी है? कहते मैं मदीना से आ रहा हूँ, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में था। देखिए जिन्होंने अपने आप को अहले बैत के दरवाजे पे झुकाया था, जिन्होंने अहले बैत के दरवाजे पे झुककर अपनी तरबियत की थी, उन्होंने अपने आप को कितना मुखलिस इंसान बनाया था, उनके दिल में अहले बैत और उनके चाहने वालों की मोहब्बत कितनी हुआ करती थी। सफवान से कहते हैं सफवान, मैं आज तेरे दरवाजे पे वजीर आजम बनकर नहीं, मैं आले मोहम्मद का अदना गुलाम बन के तेरे दरवाजे पे, आज मैं सागिल बन के तेरे दरवाजे पे आया हूँ। कहा अली बन यकीन शर्मिंदा न कर, मांगना चाहता है कहे मुझे हुक्म दे। कहा तू मुझसे मिलने के लिए आया था, मैं तुझसे मुलाकात नहीं कर सका, मैं माफी मांगने आया हूँ, अगर तू माफ करेगा मेरा इमाम मुझसे राजी होगा। कहते अली बन यकीन मुझे शर्मिंदा न कर, तेरी मार्फत हमसे कहीं बुलंद है, तो इमाम का मुकर्रम सहाबी है, हमें इस बात से शर्मिंदा न कर, मैं कोई नाराज नहीं, मेरी तरफ से इमाम को जाके सलाम देना। मारिफत का मकाम देखिए, यहाँ पे अली बिन जक्तीन कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे कोई निशानी दे। जिंदा होइए, जिंदा होइए। अली बिन यकीन कहते हैं मुझे कोई निशानी दे, मैं इमाम को जाके बताऊं मौला ये निशानी है। खत लिख के दूं? नहीं। कोई इमामे का कपड़ा दूं? नहीं। क्या दूं तुझे, क्या दलील दूं? अल्लाह अकबर, वक्त का वजीर आजम है, दिल में अली और अहले बैत की मोहब्बत है और अली के चाहने वालों से इतनी मोहब्बत है। सफवान जमाल जैसे मजदूर के दरवाजे की चौखट पे अपनी खाक पे अपना रुखसार रख के मुखातब करके कहते हैं सफवान अपना जूता उठा के मेरे रुखसार पे निशानी लगा ताकि इमाम को जाके दिखाऊं सफवान मुझसे राजी हो। दिल में इनके सारी आजिज़ी, अली वाले से क्या मुकाबला, जिसके दिल में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है उससे क्या दुश्मनी, उसके कदमों की खाक आंख का सुरमा बन जाती है। अब मुझे बताइए, अब निशानी लेके चला ना, सवारी पे बैठा, लम्हे भर में इमाम की खिदमत में पहुंचा। अब आजिज़ी दिखा के, इनकिसारी दिखा के अब जो मदीना पहुंचा, सफवान जमाल से माफी मांग के अली बिन यकीन कहते हैं अब जो मैं इमाम की बारगाह में गया तो इमाम जो नाराज थे अब अली बिन यकीन के इस्तकबाल के लिए खड़े होते नजर। फरमाया तो मेरे सफवान से माफी मांग कर आया। तो दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का किरदार चाहिए तो फिर अली बिन यकीन से सीखना। ये नहीं हो सकता कि हम माने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को और आपस में एक दूसरे से नफरत करें, बोझ रखें, नीचा दिखाएं। किसे नीचा दिखाएं? जिसके दिल में अली है। समझ से बाहर है ये चीज। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में अल्लाह कुरान की आयत फरमा रहा है, फरमाया आइज़्ज़ाउन अलल कुफ़ार अज़िल्लाउन इंदल मुमिनीन। साहिबान ईमान जब आपस में मिलते हैं तो उनमें आजिज़ी पाई जाती है, जब काफरों के सामने जाते हैं तो उनमें तकब्बुर पाया जाता है। मोमिन के सामने क्या तकब्बुर है? प्रोटोकॉल। मोमिन से तकाजा करना मेरे घुटनों पे हाथ लगाए, मोमिन से तकाजा करना मेरी गाड़ी का दरवाजा खोले, मोमिनीन से तकाजा करना मैं दाखिल हूं तो वो उठ के मेरा इस्तकबाल करे, मैं अपनी निशानी दे रहा हूं। नहीं, तवज्जो मेरी जान में कुछ भी नहीं है। नहीं, मोमिन को जलील करके इज्जत हासिल नहीं की जा सकती। मोमिन के सामने जलील हो के इज्जत हासिल की जाती है। कभी दिल में ये ख्याल ना आए कि मैं अली वाले को जलील करूं, उसके मुकाबले में जाऊं। नहीं मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इसी मकाम पे इमाम अलैहिस्सलाम ने अली बिन यकीन की जान को भी बचाया। कहा जा, मैं तुझे बशारत देता हूँ, दुनिया इतनी मुखालफत के बावजूद भी, मेरा घंटा मुकम्मल हो गया, इतनी मुखालफत के बावजूद भी दुनिया मेरे अली बिन यकीन की जान नहीं ले सकेगी। मैं जमाना देता हूँ। लोगों ने मुखबरी कर दी, लोगों ने हारून रशीद को जाके बता दिया, ऐ हारून रशीद, ये अली बिन यकीन तो शिया है, ये इमाम मूसा ने जाफर को मानता। कहते नहीं हो सकता, ये तो मेरा मुखलिस दोस्त है,
इसने कभी मेरे साथ खयानत नहीं की, कभी मेरे साथ खयानत नहीं की। इसे पता नहीं है ना अली वाला किसी के साथ भी खयानत नहीं करता, किसी के साथ भी खयानत नहीं करते। लोगों ने कहा कि इसे देख ले। हारून रशीद ने कहा ठीक है मैं देखूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, किसे? अली बिन यकीन को। कहा अली बिन यकीन तूने वुजू इस तरह से करना है, हाँ जी उल्टा 3 दफा चेहरा धोना है, पूरे सर का मसा करना है, पाँव को उल्टा मसा करना है। अली बिन यकीन है, उसकी निगाहों में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वुजू है। वुजू तो हम कोहनियों से उंगलियों की तरफ करते थे, मैंने इमाम को देखा, इमाम तो वुजू इस तरह करते थे। खत में तो कुछ और लिखा हुआ, खत में कुछ और है। कुछ और लिखा हुआ। मार्फत ये होती है जैसे इमाम कहें वैसे करते जाए, अपनी बात की कोई अहमियत नहीं। मालिक अश्तर भी गया था ना जंग सिफीन में, हाकिम शाम के खेमे के करीब पहुंच गया था, तीर को नियाम में रखा, फौरन वापस पलटा, कमान में रखा, फौरन वापस रखा, तलवार को नियाम में डाला, कहा इधर तक तो पहुंच गया, आगे जा। हाँ, नफ्स कहता है आगे जा, ज़मीर कहता है अली बुला रहा है। नफ्स कहता है आगे जा, मगर ज़मीर कहता है तुझे अली बुला रहा है। अली बिन यकीन ने भी यहाँ पे पढ़ा, जो ज़हन में है वो भी है, मगर ये मोहर भी इमाम मूसा काज़िम की है। इसने अहले सुन्नत वाला वुजू करना शुरू कर दिया। अच्छा, अहले सुन्नत वाला वुजू करना शुरू कर दिया। हारून रशीद ने चेक करना था, उसने देखा, छुप के खड़ा हुआ, देखा हारून रशीद ने, अली बिन यकीन ने चुल्लू में पानी लिया, उल्टा बाजू में डाला, इधर किया, पूरे सर का मसा किया, पाँव को उसी तरह धोआ जिस तरह अहले सुन्नत वुजू करते हैं। फौरन इसकी अचानक जुबान से निकला, कदे बनासो, लोग झूठ बोलते हैं अली बिन यकीन शिया। फरमाया लोग झूठ बोलते हैं अली बिन यकीन शिया, ये तो अहले सुन्नत में से, ये तो इमाम सादिक की फिका को नहीं मानता। अब जब उसने देख लिया, उसने मजीद एजाजात से नवाजा। अली बिन यकीन को कहा छोड़ो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरी हुकूमत को खत्म करना चाहते हो, तुम मेरा किरदार करना चाहते हो, मुझे इतना मुखलिस दोस्त मिला हुआ है, मुझे उससे दूर करना चाहते हो। इधर से हारून रशीद के दिल में अली बिन यकीन का मकाम साबित करके अगले दिन इमाम मूसा काज़िम ने कासिद भेजा, अली बिन यकीन वुजू वैसे किया कर जैसे अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया। फरमाया तवद्दा कमा अमरक अल्लाह, अब वुजू को छोड़, वुजू वैसे किया कर जैसे अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया। वो खतरा टल गया जो पहले खतरा मौजूद था, वे अपने इस अली बिन यकीन की जान बचाई। ये जुमला मैंने किस लिए पढ़ा? इतना अजीम अली बिन यकीन, अगर उसने भी मोमिन की तौहीन कर दी, इमाम ने अपने दरवाजे से वापस दरवाजे से वापस। मैं यहाँ एक जुमला कह के मुसीबत के जुमले 2-4 जिक्र करूँगा। मैं कहूँगा अगर उस वक्त का अली बिन यकीन मोमिन की तौहीन करे, इमाम मूसा काज़िम उसे दरवाजे से जुदा कर देते हैं। अगर आज हम एक दूसरे की तौहीन करें तो वक्त का मूसा भी अपने दिल से हमें निकाल दे। ये कोई तरीका है? हम बुग़्ज़ रखें अहले बैत के चाहने वाले से बुग़्ज़ रखें? नहीं, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहना चाहिए। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, मालिक आपको सलामत रखे। क्या तज़किरा है अहले बात का। शहादत तो मेरे भाई पढ़ेंगे और वही जो आखिर में पढ़ता है उसी का हक होता है। बानियान का हुक्म भी यही है। मैं इतना अर्ज़ करूँगा, असीर बगदाद 1,40,00,000 लोगों ने जमा होके उसको सलाम पेश किया। आज जिसका जनाजा उठाने के लिए और नहीं चंद मजदूरों को बुलाया गया। सलाम हो आपको, आप यहाँ इमाम को फुर्सत देने आए हैं। इमाम की सीरत का वो पहलू जो उमूमन नहीं बयान किया जाता। इमाम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है साहिब सजदत तवीला, लंबे सजदे करने वाला इमाम। लंबे सजदे, सुबह के वक्त सर सजदे में रखते दोपहर हो जाती,
दोपहर को सर सजदे में रखते शाम हो जाती, शाम को सर सजदे में रखते सुबह हो जाती। इंतकला मिन सिजन इला सिजन, एक से रिहाई मिलती दूसरे जिंदान में, दूसरे से रिहाई मिलती तीसरे जिंदान में। इतनी मुद्दत गुजर गई आज़ादार और जिंदान में मेरे मौला की। फजल बिन रबी के क्या खाने में थे ना, फजल बिन रबी कहते मैंने एक शख्स से कहा कि आ तो शिया है ना, आ मैं तुझे तेरे इमाम की ज़ियारत करा दूँ। हमें अगर कोई कहे आए आपको करबला ले जाते हैं कितनी खुशी होगी। अगर इमाम जिंदा हो और कहा जाए आओ वो आपका इमाम मिलाते हैं। फजल बिन रबी ने शिया से कहा आ तुझे तेरा इमाम कैद में मुलाकात कराऊँ। कहते मैं मुलाकात करने के लिए गया, एक रोशनदान था, इसने कहा इससे अंदर देख तेरा इमाम कैद में है। रावी कहता है मैंने पूरे जिंदान में गौर किया, लम अजिद इल्ला थौबन, मुझे सिवाय एक कपड़े के कुछ नजर नहीं आया। मैंने फजल बिन रबी से कहा फजल बिन रबी मेरा मूसा काज़िम इमाम बड़ा अजीम है, मेरे साथ मजाक न कर, मुझे बता मेरे इमाम कहाँ है। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, इसी जिंदान में तेरा इमाम है। कहते तूने देखा नहीं? मैंने जिंदान में देखा, मुझे तो कपड़े के अलावा कुछ नजर नहीं आता। फरमाया हुआ इमामों का मूसा बिन जाफर, वही कपड़ा नहीं वो तेरा इमाम मूसा बिन जाफर। आज़ादारो मालिक आपको सलामत रखे। इमाम का एक लक़ब है बाबुल हवाइज, तमाम अइम्मा में से बाबुल हवाइज लक़ब फ़कत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है, जिसके दरवाजे पे जाने वाला, जिससे तवस्सुल करने वाला कभी भी खाली वापस नहीं आता। हम सभी इमाम के दरवाजे के तवस्सुल के सवाली बन के बैठे हैं। मौला आपकी बारगाह में तो 1.5 करोड़ बंदे ने सलाम पेश किया है, हम भी तो काज़मैन होते, हम भी सलाम करते। हम आज करें तो क्या करें, आपका रोज़े शहादत है, ये आपकी औलाद ने सफ़े अज़ा बिछाई है, हम आप ही को फुर्सत देने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आज़ादारो बस है मेरे भाई ने पढ़ना है, मैं फकत 2 चीज़ें अर्ज करूँगा। सादात के 2 वजूद ऐसे हैं जिनका जनाजा जिंदान से उठा, एक का नाम इमाम मूसा काज़िम है और दूसरा मर्द नहीं खातून, खातून भी नहीं बच्ची है, बच्ची भी नहीं 4 साल की बेटी है, जिसके पापा का नाम हुसैन है, जिसकी अम्मा का नाम रुबाब है। जिंदान शाम में 4 सफर को सज्जाद बहन का जंजीरों में जकड़ा हुआ लाशा देख के कहता है कोई तो गरीब को इजाजत दे, मैं अपनी बहन को कफन पहना। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो बाबा का लाशा देख के गई थी ना करबला से, मुद्दत गुजर गई जिंदान में। रोजाना कहती थी अम्मा से, फुप्पी से कहती फुप्पी अम्मा आईना अभी मेरे पापा कहाँ हैं, आईना अभी मेरे पापा कहाँ हैं। छोटे बच्चे उन्हें समझ में नहीं होता मेरा पापा कहाँ है। जिंदान में 4 साल बेटी पापा 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 करते सो गई। आलम ख्वाब में पापा से मुलाकात हुई, जैसे पापा को ख्वाब में देखा ना, अचानक उठी, रो के कहती है इधर ही अभी मेरे पापा मुझसे मिलने आए थे, भैया मुझे पापा मिलाइए। फूफी अम्मा मेरे पापा मिलने आए थे, मुझे पापा मिलाइए। कोई इतना दर्द था मेरी आकाज़ादी के पापा के जुमले में, यजीद की नींद बेदार हुई। कहता है क्या हो गया? जिंदान शाम में जहाँ इसका कासिद गया पर पूछने पे मालूम हुआ 4 साल बेटी ने ख्वाब में देखा है मेरे पापा यजीद ने अपनी नींद के लिए बचाने के लिए सैयद शुहदा का सर रवाना किया। कहा ये बेटी को उसके पापा का सर मिलाया जाए। आज़ादारो सैयद शुहदा का सर पे कपड़ा दिया हुआ तश्त में रखा हुआ कासिद लेके आया। जिंदान पे तक्कुल बाब किया, सजदे से सैयद सज्जाद बाहर आए, अपने पापा का सर लिया, सर लेके जिंदान में गए। फूफी अम्मा ने भाई का सर लिया, बेटी है
जिंदान की खाक पे सकीना रुकैया रो के कहती है बाबा बाबा बाबा। अल्लाह जानता है कहीं पे ज़ैनब कुबरा एक तरफ से उम्मे कुलसूम एक तरफ से रुबाब बीबियों के हलके में बैठी है, 4 साला बेटी सैयद सज्जाद पापा का दस्त में रखा हुआ सर लेकर आगे बढ़े। सकीना ने अपने पापा का सर देखा पर पारचा हटा के जैसे ही मेरे मौला के चेहरे पे निगाह पड़ी ना, मेरी आकाज़ादी सकीना की रो के पहला जुमला कहा बाबा आप 10 मुहर्रम की शाम गए थे ना, आपका सर आपके तन पे था। मैंने लदी कता वरीदक बाबा मुझे इतना बता मेरे बाबा की रगों को किसने काटा? शहीद आजम के सर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल किया मेरी आकाज़ादी ने, कहती है बाबा जब आप गए थे ना आपके चेहरे की दाढ़ी का रंग सफेद था। मन लदी खतबा लहयाता का बेदमिक, ये कौन आपके लहू को आपकी दाढ़ी से कौन खंजर साफ करता रहा? ये आपकी दाढ़ी पे खून किसने मला? मेरे मौला के सर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरा सवाल किया, कहती है बाबा मन लदी ऐतमनी अला सिगर सिन्नी, बाबा मेरी कोई यतीमी का मौसम है, 4 साल की बेटियां बाजार शाम में अपने बाबा का हाथ थाम के चलती है। बाबा मुझे इतना बता इतनी कम सीनी में मुझे यतीम किसने किया? आज़ादारो शहीद आजम ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर चौथे सवाल में इतना दर्द था, कभी हुई कर रगों से जवाब आया। वो जानते हैं वो कौन सा सवाल था? रो के बेटी ने बाबा से पूछा बाबा हल सुकीता अमको तिलता अतशान, बाबा जब आप 10 मुहर्रम को गए थे आप 3 दिन के प्यासे थे, क्या मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया या नहीं? आज़ादारो कटी हुई रगों से जवाब आया कुतिल तो अतशाना, सकीना और रुकैया तेरा बाबा प्यासा मारा गया। प्यास का नाम आया, जमीने जिंदाने शाम में गिरी सकीना। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नब्ज पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरे। आज़ादारो जो सैयद बैठे हो मुझे इजाजत देना, जो भी जितना बड़ा गरीब भाई होना पता चल जाए मेरी बहन रुखसत हो गई है, फोन करेगा रुक जाना मुझे आखिरी मर्तबा बहन को देखने देना। मैं अपनी बहन का लाशा उठाऊंगा, मैं इज्जत से अपनी बहन की कब्र बनाऊंगा, इज्जत से अपने बहन के जनाजे का एहतमाम करूंगा। आज़ादारों को इतना करीब हो गया था सज्जाद, मैं कहूंगा ऐ मौला रजा आपकी भी बहनें यतीम हुई है ना, आपकी भी बीबी मासूम कुम का बाबा मारा गया, आपकी भी बीबी मदीना में यतीम हुई है ना, मगर फर्क देखिए ना, इतना तो फर्क मौजूद है। सकीना हसरत लेके दुनिया से चल बसी, काश मैं करबला बाबा को जाके देखती, काश मैं करबला अपने बाबा की कब्र देखती। आज़ादारो मेरी आकाज़ादी सकीना को मेरे मौला ने गुस्ल भी दिलवा दिया, कफन भी पहना दिया। मुझे इजाजत दे के इतना बताइए, जिंदाने शाम से सकीना का लाशा अबा के दामन में उठाया सज्जाद ने, लेके जाए तो कहाँ जाए? हम मुसलमानों बताओ तो सही, मैं बहन की कब्र बना कहाँ बनाऊं? आज भी कोई सैयद मर जाए उसके मैयत को कब्रिस्तान में अलहदा दफन कर दिया जाता है गुर्बत सादात की शाम के बाजार में सज्जाद सकीना की कब्र बनाता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम यनक़लिबून। दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, ये दास्तान करबला और अहले बैत, ये असीर बगदाद, ये 14 साल की मेरे मज़लूम इमाम की कैद,
36 औलादें मगर एक भी वक्त आखिर पास मौजूद न था। मकसद ये था वो जिंदान में सजदा करता रहा ताकि तुम और मैं नमाजी बन जाएं। वो जिंदान में रक्कासाओं को नेक बनाता रहा ताकि आप और मैं नेक बन जाएं। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में यही गुजारिश है कि हमें किरदार से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपनाने की ज़रूरत है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत।